गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है असेंडिंग ऑर्डर पे और ये क्लास फिफ्थ का फिफ्थ लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है किसी भी नंबर का एक हमको सीक्वेंस दे दिया जाएगा जिसमें हमारे पास 5-6 नंबर होंगे, अलग अलग नंबर। हमको उनको छोटे नंबर से बड़े नंबर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर तक हमको उसको अरेंज करना है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहला नंबर है 3, 6, 5, 4 और 8। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। इनको हमको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन सा है। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा जो है वो है 3। तो हम सबसे पहले लिख देंगे 3। उसके बाद जो उससे थोड़ा सा बड़ा है वो है 4। सो हम यहाँ लिख देंगे 4। नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट है 6 एंड नेक्स्ट इज 8। सो 3 4 5 6 8। सो ये जो सीक्वेंस हुआ इसको हम कहते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम कहते हैं अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। आप देखिए कि 3 जो है वो सबसे छोटा है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। सो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये तो एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, जिसमें हमने हम जो भी जो वैल्यूज ली थी वो सब सिंगल वैल्यूज थी। कोई भी इसमें टेंस में नहीं था, को अभी सब सिंगल थे। जैसे जैसे हम एग्जांपल करते जाएंगे हम बड़े डिजिट्स को यूज करते जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि हम लेते हैं 25, 48, 33, 96, 91, 25। अब आप यहाँ पे देखिए कि 25 सॉरी 25 रिपीट हो गए। सो 20, इसको आप कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए 87। सो अब हमारे पास ये नंबर है। अब आपको देखना ये है कि हमको इनको कैसे अरेंज करना है। सबसे पहला नंबर आप देखिए जो है वो है 25। सबसे छोटा नंबर, तो 25 अपनी जगह पर आ जाएगा 25। नेक्स्ट आप देखिए जो है वो है 33, सो 33। फिर आप देखेंगे कि है 48, सो 48। 48 के बाद आप देखेंगे जो है वो है 87 और जो लास्ट आ जाएगा वो है 91। सो ये 5 नंबर जो है ये हो गए हमारे जो अरेंज करने थे हमको असेंडिंग ऑर्डर में। सो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है हम यहाँ कैसे कंपेयर करेंगे। आप सबसे पहले जो यूनिट जो इनकी जो 100 प्लेस पे जो नंबर है आप उनको देखिए कि यहाँ पे है 3, 1, 5, 2 और 9। अब आप देखिए जो सबसे छोटा है वो है 1। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हो गई डिजिट जो है वो सबसे छोटी है। तो 1, 3, 4 जो हो गया वो सबसे छोटा नंबर है। नेक्स्ट आप जो देखेंगे वो है 296। सो 296 नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला है वो हो जाएगा 3, 4, 6। नेक्स्ट जो हो जाएगा आप देखिए कि हमारा हो गया 1 हो गया हमारे पास, 2 हो गया, 3 हो गया। हमने ये डिजिट यूज कर ली, ये डिजिट यूज कर ली और एक ये डिजिट नहीं यूज कर लिया। अब जो हमारे पास बची है वो है 5 और एक 9। तो आप देखिए कि जो है 5 जो है वो छोटा है 9 से। सो 5, 6, 4 और जो लास्ट है जो है वो है 9, 5, 3। सो ये जो सीक्वेंस है ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस। हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। मैं जो आपको नोट्स लिखवाता हूँ ये नोट्स आपको कॉपी में नोट डाउन करना कंपलसरी है। आप इनको कॉपी में नोट डाउन कीजिए
और इनका आपको मैथ्स की फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं, सो इनको आप मिस नहीं कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसकी थाउजेंड्स प्लेस पे क्या नंबर है। सो पहला है 5, 3, 2, 7 और 9। सो जो 2 है ये सबसे छोटा है, सो सबसे पहला जो डिजिट हो जाएगा, जो सबसे पहला नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 9, 4 और 6। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 8, 5, 4। अब आप देखिए कि हमने दो डिजिट यूज़ कर लिए हैं। 2 हो गया, 2946 हो गया, फिर ये डिजिट हो गया। अब जो बचा वो है ये और ये। तो ये जो है ये नेक्स्ट छोटा है, ये हो जाएगा 5, 9, 4, 6। नेक्स्ट हो जाएगा, आप देखिए जो हो जाएगा 7, 0, 8, 6। और नेक्स्ट जो हो जाएगा लास्ट जो हो जाएगा 9, 0, 9, 8। सो ये जो सीक्वेंस है ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस। तो इसको आप नोट कीजिए अपनी कॉपीज में और इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब हम अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो हमने 4 डिजिट तक के करे। अब हम 5 डिजिट के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। सो अब आप जैसे क्वेश्चन देखिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो 5 डिजिट नंबर है। यहाँ भी 5 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब आप देखिए कि हमको सबसे पहला डिजिट देखना है कि यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। सो यहाँ पे हो गया 6, 9, 3 और 7। सो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि 3 जो है वो सबसे छोटा डिजिट है। सो जो सबसे पहला हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 5, 4, 8, 1। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6, 6, 6, 6, 6। नेक्स्ट हो जाएगा 7, 0, 5, 8, 9 और जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 9, 1, 8, 0, 4। सो ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस अरेंजिंग का। सो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें से हम एक सबसे छोटे नंबर से उसको सबसे बड़े नंबर तक उसको अरेंज करते हैं। तो ये आज का हमारा जो था ये था। अब मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ कि आप होमवर्क जो आज का होमवर्क है आप होमवर्क नोट कर लीजिए। जी 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 शर्मा जी 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 जानता हूँ सर, मिले हम लोग। नमस्कार नमस्कार। अरे क्या बात जी जी
धन्यवाद रजनी मैडम धन्यवाद। अरे मीना मैडम सो ये आज का आपका होमवर्क है। इसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। इनको आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में इनको आपको करके मुझे कल जूम की मीटिंग में चेक कराना है। और जूम की मीटिंग हर बच्चे को अटेंड करना कंपलसरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और उसमें आपको अपना होमवर्क चेक कराना भी कंपलसरी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।